न्यू फाइल बनाते हैं हम fab.c के नाम से, इंट मेन, ठीक है। यहाँ पर हमको एक नंबर यूज़र से लेना है जो कि होगा n या फिर num। देन उसको यूज़र से लेने के लिए हम क्या करेंगे, हमको ये printf और scanf लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने printf लगाया, इंटर नंबर, और नंबर को ले लिया। उसके बाद हमको बनाना पड़ेगा फंक्शन फिबोनाची के लिए, ठीक है। तो इंटीजर रिटर्न करेगा इसलिए इंट। देन फैब नाम से हम फंक्शन बना रहे हैं जो कि क्या करता है, एक आर्गुमेंट लेता है, एक नंबर लेता है कोई भी। उसके बाद हमारी बेस कंडीशन आएगी। तो इफ के अंदर कंडीशन क्या होगी कि n अगर लेस देन 2 है तो क्या करो, रिटर्न कर दो n को ही, है ना। और अगर वो 2 से ज़्यादा है या फिर 2 है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा है तो क्या करो, एल्स में रिटर्न कर दो, फैब को कॉल करो फिर से n-1 के लिए, मतलब n-2 लिख दो पहले, फिर n-1 लिख दो, बात तो एक ही है। फिर से फैब को कॉल करो n-1 के लिए, ठीक है। तो ये हमारा बन गया फंक्शन। तो अब ये कब तक चलता रहेगा, जब तक वो 0 नहीं हो जाता, है ना। हाँ, तो प्रोटोटाइप हमको देना पड़ेगा। अब हमने कल क्या करा था, फैक्टोरियल वाला फंक्शन ऊपर ही बना लिया था, तो हमको प्रोटोटाइप देने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम नीचे बना रहे हैं तो हमको प्रोटोटाइप देना पड़ेगा। देन हमने यहाँ पर गलती करी, यहाँ पर अगर एक इंटीजर नंबर आएगा तो हमको एक इंट लिखना पड़ेगा, है ना। तो इंट n हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि वो इंटीजर नंबर होगा। हमने कल भी यही मिस्टेक की थी। तो अब हम फैब को कॉल कर देंगे, किसके लिए, n के लिए, नम के लिए, सॉरी, जो भी हमारा नम यहाँ पर यूज़र देगा उसके लिए, ठीक है। तो अब हम इसको चलाते हैं। ठीक है, एंटर नंबर, अगर मैं 0 एंटर करूँगा तो क्या आना चाहिए, 0। प्रिंट नहीं करवाएगा, अच्छा प्रिंट नहीं करवाना, यहाँ पे हमने फैब को कॉल किया, बट फैब को प्रिंटफ के अंदर कॉल करना पड़ेगा क्योंकि हम रिटर्न करवा रहे हैं, या फिर हम एक रिजल्ट बना दें वेरिएबल। तो इंट रिजल्ट इक्वल टू ये, और हम प्रिंट करवा देंगे रिजल्ट को, %d, कॉमा रिजल्ट, ठीक है। तो एंटर नंबर 0 पे 0 आएगा क्योंकि 0 प्लेस पर कौन सा होता है, 0 होता है। देन अगर मैं 1 एंटर करूँगा तो 1 प्लेस पर 1 है। देन देखो 2 तक तो सेम है ना। 2 की प्लेस पर 1 आएगा तो हम 2 एंटर करते हैं तो 1 आना चाहिए। एंटर नंबर 2, 1 आ गया हमारे पास। देन अगर 5th प्लेस पर मैं देखूँ, 6th प्लेस पर देखें तो 6 पे 8 है, तो 6th प्लेस पर देखते हैं, 8 आ गया, ठीक है। तो हमारा फंक्शन जो है वो काम कर रहा है। देखो लॉजिक क्या बोल रहा था कि n-1 और n-2 को प्लस करवा दो, हमने करवा दिया और हमारा काम भी हो गया। फैक्टोरियल में लॉजिक क्या बोल रहा था कि उस n मल्टीप्लाई बाय n-1 का फैक्टोरियल, है ना। तो हमने वो निकाल लिया था। तो उससे भी हमारा काम हो गया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, तो हमने फैक्टोरियल देख लिया, हमने फिबोनाची देख लिया। देन एरे वाला हम एरे पढ़ेंगे, उसके बाद करेंगे, है ना। देन अभी हमने क्या करना है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर को प्रिंट करना है, ठीक है। तो देखो इसका कौन सी वाली, अभी सी की चल रही है, सी, उसके पहले HTML था। टाइमिंग इसका 5 से, इसमें चल रहा है अभी रिकर्शन, 2 ही है लिखे हुए हैं, मतलब आई थिंक अटेंडेंस वाले ही है क्या ये?
देन उसके बाद हाँ एन नेचुरल नंबर वाला देखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है, यहीं पे बताया था। इसमें हम डायरेक्ट प्रिंट करवा रहे हैं, इसलिए हमने लिखा है वॉइड, ठीक है। देन नेचुरल हमने नाम रख दिया उसका। देन हमको एक नंबर लेना है यूज़र से कि जहाँ तक हमको प्रिंट करवाने हैं सारे नंबर, ठीक है। तो बेस कंडीशन तो आएगी ही आएगी, ठीक है। तो बेस कंडीशन हमारी क्या है कि n अगर 0 से ज़्यादा हो तभी उसको चलाओ, है ना। तो हमने एल्स दिया ही नहीं है। अगर n 0 से ज़्यादा होगा तभी हमको चलाना है, 0 से अगर कम है तो चलाना ही नहीं है हमको, ठीक है। तो हाँ, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 0 के बाद से ही स्टार्ट होते हैं, तो हमको 0 के पहले वाला तो काम करना ही नहीं है, तो 0 के बाद वाला ही नंबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू है कि वो मतलब 0 नहीं है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो भी यहाँ पर n आ रहा है वो अगर 1 या 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो हमको क्या प्रिंट करना है, 1 और 2, है ना। तो देखो नेचुरल को हमने उसके अंदर ही कॉल किया है n-1 के लिए, ठीक है। तो n अगर 1 आया, n अगर 2 है ना, हमने यहाँ पर 2 दिया है, तो ये 1 के लिए चलेगा। देन ये करेगा क्या, n को ही प्रिंट कर देगा। ये आई थिंक उल्टा वाला, एक मिनट, हमको ऐसे करना है। सबसे पहले तो हमको n को प्रिंट करना है, नहीं 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 नहीं, नहीं। सही था। सबसे पहले हमको n को एक माइनस करना है, देन उसको प्रिंट करना है, देन उसके बाद नेचुरल किसके लिए चलेगा, फिर से n-1 के लिए चलेगा, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम चलाते हैं। ये क्यों कमेंट किया, नहीं नीचे भी है ना इसलिए कमेंट किया था। इसको हम अलग ही बना देते हैं, बहुत कंफ्यूजन हो गया है। हाँ यहाँ पर ही बनाते हैं नेचुरल। हम एक काम करते हैं, ऐसे नहीं बनाते हैं, हम एक फोल्डर बनाते हैं रिकर्शन नाम से, और रिकर्शन की सारी फाइल उसमें रखते हैं। वो रिकर्शन की कौन कौन सी फाइल है हमारे पास, तो एक तो रिकर्शन डॉट सी है, इसको इसमें रखते हैं। देन उसके बाद हमारे पास वो तो हटा दो। अभी हमने एक बनाई ना, किस नाम से बनाई हमने, फैब नाम से बनाई थी ना, ये रिपोर्ट्स, ठीक है। तो ये 2 फाइल हमारी इसके अंदर है। देन हम एक और फोल्डर बनाते हैं, अदर्स, और जितनी भी अदर वाली फाइल है हमारी उसको डालते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारी रिकर्शन वाली फाइल है। तो अब हम यहाँ पे न्यू फाइल बनाते हैं, देन नेचुरल डॉट सी, देन हमारा यहीं से कॉपी करते हैं इंट मेन वगैरह। तो ये हमारा मेन है, इसको हमने कॉपी किया, इधर किया पेस्ट। तो अभी देखो हमको करना क्या है, तो हम एक फंक्शन बनाते हैं और डायरेक्ट उसी में प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। हमको प्रिंट की यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट उसी में प्रिंट करवा लेंगे। तो हम void नाम से बनाएंगे क्योंकि वो प्रिंट करता है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता है इसलिए, ठीक है। void, देन नेचुरल ही नाम रख लेते हैं। देन ये क्या लेता है, एक नंबर लेता है जो कि इंट है, तो इंट n ये लेता है। देन उसके बाद क्या करता है, अब हमको कंडीशन क्या देनी है कि हमको अगर वो 0 से ज़्यादा है तभी हमको चलाना है। तो कंडीशन क्या आ जाएगी, n इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ये है तो क्या करो, तो फिर से नेचुरल को कॉल कर दो n-1 के लिए। देन नेचुरल करता क्या है, उसके n-1 को कॉल करता है और जो भी n होता है उसको प्रिंट कर देता है। तो हम प्रिंट कर देंगे n को, printf %d \n, कॉमा लगा के n, ठीक है। इसको हम चलाते हैं, तो डायरेक्ट हम नेचुरल को कॉल कर देंगे, क्या नेचुरल को डायरेक्ट हम कॉल कर देंगे नम के लिए। फिर हमको प्रोटोटाइप देना होगा, प्रोटोटाइप के लिए यहाँ से कॉपी पेस्ट, ठीक है। अभी हम इसको चलाते हैं, एंटर नंबर मैं करता हूँ 5। देखो 1 से लेके 5 तक सारे नेचुरल नंबर प्रिंट हो गए। देखो हुआ क्या, यहाँ पर समझते हैं। हमने यहाँ पर क्या दिया, 5 दिया, n हमारा 5 था, कंडीशन हो गई ट्रू, फिर n हो गया 4,
मतलब यहाँ पर 4 के लिए वो चल गया, ठीक है। देन उसके बाद 4 के लिए चला तो यहाँ पर 4 आ गया, 4 के अंदर वो किसके लिए चलेगा, 3 के लिए। अभी तक ये वाली लाइन चली नहीं क्योंकि नेचुरल बार बार कॉल हो रहा है, तो नेचुरल के अंदर वाली चीज़ें कॉल हो रही है, ठीक है। तो ये वाली लाइन तो अभी तक चली ही नहीं है। हुआ क्या, ये 3 के लिए कॉल हुआ, देन 3 आ गए यहाँ पे, तो फिर ये 2 के लिए हुआ, 2 आ गया यहाँ पे, तो फिर ये 1 के लिए कॉल हुआ, 1 आ गया यहाँ पे, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। नहीं, 1 के लिए चला तो ये हो गया 0, तो अब 0 के लिए चलेगा तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, है ना। तो अब वो चलना बंद हो गया। तो कहाँ तक चला था वो, 1 तक, तो फिर वो प्रिंट करते हुए जाएगा। फिर अब ये वाली लाइन चलेगी, तो उसने 1 प्रिंट करा। देन जो 2 वाला था, 2 वाले की फिर ये वाली लाइन चली थी, ये वाली नहीं चली थी, तो उसने 2 प्रिंट करा। फिर जैसे 3 4 5, तो जितने भी हो गए फिर वो वैसे प्रिंट करते हुए जाएगा। वैसे सेम जैसे फैक्टोरियल वाला था, तो वो 1 की वैल्यू 2 वाले में रखना था, 2 की वैल्यू 3 वाले में, 3 वाले की वैल्यू 4 वाले में, 4 की वैल्यू 5 में, देन हमको 5 का मिल गया था। वैसे ही सेम। तो ये हमारा हो गया, इसको जो भी नंबर दोगे वो तुमको प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। देन नेचुरल के अंदर हम नेचुरल को ही कॉल कर रहे हैं, इसलिए क्या है, ये रिकर्शन है, ठीक है। हम नॉर्मल भी इसको करवा सकते हैं लूप लगा के, है ना, क्योंकि लूप में हमने नेचुरल नंबर वाला क्वेश्चन किया है। देन उसके बाद क्या क्वेश्चन है हमारे पास, रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना है, यही प्रिंट करना है बट रिवर्स में, मतलब 5 पहले आना चाहिए, 2 पहले मतलब 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो करेंगे क्या हम नेचुरल को नीचे कॉल करेंगे, पहले प्रिंट कर देंगे। तो देखो 5 के लिए अगर मैं चलाऊंगा तो कंडीशन हो गई ट्रू, 5 हो गया प्रिंट। देन ये 4 के लिए चला, 4 के लिए अगर चला तो पहले 4 प्रिंट होगा, फिर ये 3 के लिए चलेगा, तो हमारा काम हो गया, है ना। चलाते हैं इसको, हो तो गया 5 5 4 3 2 1। हमने क्या करा, नेचुरल जो ऊपर था, जब हम ऊपर कॉल कर रहे थे उसको हमने नीचे कॉल कर दिया, पहले प्रिंट कर दिया। अभी हमको पहले क्या करना था कि बाद में प्रिंट करना था, मतलब हमको 1 से चलाना था, इसलिए अभी हमको पहले जो है वही प्रिंट करना है, तो इसलिए उसको हमने पहले लिख दिया ऐसा। तो एक और मैं फंक्शन तुम्हारे लिए बना देता हूँ, नेचुरल रिव, है ना, REV। तो ये रिवर्स वाला है, रिवर्स में क्या होगा, हम नीचे लिख देंगे इसको। देन इसका एक प्रोटोटाइप, देन इसको कॉल भी करना पड़ेगा, तो नेचुरल रिवर्स को नम के लिए ही कॉल कर दिया। देन इसके बाद क्या करते हैं, हम एक सेपरेटर लगा देते हैं इनके बीच में, तो printf \n सेमीकोलन, सेम इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब अगर मैं 5 दूंगा तो पहले सीधा वाला प्रिंट होगा, देन उल्टा वाला। अरे अरे ये तो हमको लगाना था यहाँ, नहीं ये हमको लगाना है यहाँ, यहाँ नहीं लगाना, क्योंकि वहाँ क्या होगा, वो बार बार एग्जीक्यूट होगा, तो हमको वो तो चाहिए नहीं, हमको एक ही बार एग्जीक्यूट करना। फिर से चलाते हैं 5, फिर 5 के लिए पहले सीधा वाला प्रिंट हुआ, 3 to 4 3 to 5 3 4 5 एंड देन 5 1 5 1, एक मिनट, 5 1 2 3 4 क्यों आ रहा है, 5 4 3 2 1 आना चाहिए ना, क्या क्या, हाँ अच्छा नेचुरल को कॉल कर दिया, नेचुरल रिवर्स के अंदर हमने नेचुरल को कॉल कर दिया, इसी को कॉल करना है ना फिर से, ठीक है। 5 तो पहले सीधा फिर उल्टा, ठीक है। इसको उठा के यहीं रख लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। डिजिट्स क्या हो गई, अब इसमें करना क्या है, जैसे 1 2 3 एक डिजिट है, 1 2 3 एक नंबर है, ठीक है। तो उसकी डिजिट का सम करना है, मतलब 1 + 2 + 3 ये करना है हमको। तो ये हमारा रिकर्शन से होगा, ठीक। तो इसको करेंगे कैसे, देखो एक मैं आइडिया देता हूँ, 1 2 3 को अलग अलग कैसे करते हैं वो हमको आता है। हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस निकालेंगे, देन 10 से उसको डिवाइड करेंगे, है ना। तो सेम वाला काम करना है हमको। देन उसके बाद अलग अलग हो जाएगी, देन तुमको ऐड करना है, बस ये तो कर लोगे, हो जाएगा ये तो।
देन उसके बाद क्या है, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ, अब देखो सम ऑफ डिजिट था, अभी बस इनका स्क्वायर करना है, तो वन में ही वन का मल्टीप्लाई फिर से करना है, देन उसको ऐड करना है, देन टू में टू का मल्टीप्लाई करना है, देन थ्री में थ्री का मल्टीप्लाई करना है, ये वाला काम करना है तुमको, ये वाला काम करना है, तो सेकंड वाला भी हो जाएगा उसके बाद। देन उसके बाद क्या है, राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। जो हमने नेचुरल नंबर निकाले उनको निकालना है, पहले डायरेक्ट प्रिंट नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे निकालना है, देन उनको तीन तीन बार मल्टीप्लाई करवाना है, देन उसको सम, तो तीन बार मल्टीप्लाई मतलब क्यूब ना उसका, तो एक ही का अगर मैं तीन बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्यूब हो जाता है, तो क्यूब तो उसका करना ही है, देन उसको एक वेरिएबल बनाओगे तुम, उसमें स्टोर करवाते जाओगे, प्लस इक्वल टू जो होता है हमारा उसमें स्टोर होते जाएगा वो, तो फिर लास्ट में तुमको पूरा नंबर मिल जाएगा। ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर अपन कल यहाँ पर करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद ये तो नहीं करना है डिटर्मिनेशन, ये इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है, तो इतने ट्राई करना, देन हम कल करेंगे, देन जो हमारा वो पैटर्न वाला है वो भी कल ही कर लेंगे, ठीक है। इसकी तो कर ली थी ना हमने कल, की तो थी क्वेश्चंस की ना, सॉल्यूशन की, ओके। ये तो हटा